तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ धाम जाते थे ना, तो कभी आप में से कोई गया है जगन्नाथ धाम? कुछ लोग गए हैं, जो आगे जाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। जो जगमोहन है ठाकुर जी का, उसमें एकदम पीछे, जैसे ठाकुर जी हैं तो एकदम पीछे एक खंभा है, उसी खंभे के पास हाथ लगा करके चैतन्य महाप्रभु वहां से ठाकुर जी को देखते थे, एकदम पीछे। तो एक बार बड़ी भीड़ थी। अच्छा, उनका नियम क्या था? स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे वो। स्पर्श तो बहुत दूर की बात, स्त्री की छाया से भी दूर रहते थे चैतन्य महाप्रभु। एक दिन खड़े होकर ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, तब तक एक 16-17 साल की बिटिया आई और आकर उसने भीड़ में ही एक पांव रखा चैतन्य महाप्रभु के कमर पर और कंधा पकड़ के दूसरा पांव उनके कंधे पर रख के उनके कंधे पे खड़े होकर ठाकुर जी को देखने लगी। अब उनके जो शिष्य थे चिल्लाने लगे, अरे इसने पाप कर दिया, पाप कर दिया, छू दिया। स्वामी जी मना के, कोई नहीं बोलेगा। वो खड़े होकर देखती रही ठाकुर जी को। अब शिष्य परेशान, जो गुरु जी स्त्री की छाया से दूर रहते थे, उनके ऊपर आज स्त्री खड़ी हो गई और कुछ नहीं बोले। तो रात में शिष्यों ने पूछा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो वो मेरी सदगुरु थी। शिष्यों ने पूछा, वो कैसे? बोले, आज उसने मुझे सिखाया कि ठाकुर जी का दर्शन कैसे करना चाहिए। वो भगवान को देखने के लिए इतनी लालायित थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि मैं किसी के ऊपर जाके खड़ी हो गई हूं। जितनी प्यास उसकी आंख में थी उतनी प्यास मेरी आंख में नहीं थी देखने के लिए। इसलिए उसने मुझे सिखाया है कि आज किस प्यास के साथ ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। वो मेरी सदगुरु थी, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है।